मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा यानी कि कमलनाथ के गढ़ में एक बार फिर से चुनाव होने जा रहे हैं। इस बार उपचुनाव है और छिंदवाड़ा ज़िले के ही अमरवाड़ा सीट से कमलेश शाह विधायक थे। लोकसभा चुनाव के दौरान हम देख रहे थे कि कई कांग्रेस के विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे थे। बीजेपी ने तो दावा किया कि 3 लाख से ज़्यादा कांग्रेस के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। अब इस सीट पर उपचुनाव होना है। 10 जुलाई को वोटिंग होगी और 13 जुलाई को नतीजे आएंगे। मगर खास बात यह है कि आज जब कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन दाखिल किया गया तो कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों ही कांग्रेस की उस रैली में नहीं थे। ये बड़े ताज्जुब की बात है क्योंकि पहली बार ये देखने को मिला है कि कमलनाथ के गढ़ यानी कि छिंदवाड़ा में, हालांकि अब इसे गढ़ कहना भी ठीक नहीं होगा क्योंकि छिंदवाड़ा की जो सीट थी जिस पर हमेशा से ही 4 दशक से कमलनाथ का कब्ज़ा था, हमेशा से वो खुद 9 बार सांसद रहे, उनके बेटे 1 बार सांसद रहे और इस बार का लोकसभा चुनाव वो हार गए। जो बीजेपी के प्रत्याशी थे बंटी साहू, उन्होंने नकुलनाथ को हराया। तो ऐसे में 4 जून के बाद से ही जब से नतीजे आए हैं, न कमलनाथ छिंदवाड़ा पहुँचे हैं न नकुलनाथ छिंदवाड़ा पहुँचे हैं। और आज भी जब कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन दाखिल किया जा रहा था तो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और सुखदेव पासे सहित कई नेता मौजूद रहे, मगर ये दोनों नेता नदारद रहे। क्या दोनों का अब छिंदवाड़ा से मोहभंग हो चुका है? क्योंकि आज छिंदवाड़ा में कमलनाथ के बिना ऐसा कहते हैं कि कांग्रेस में पत्ता भी नहीं हिलता और आज तो कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन दाखिल कर दिया गया। इससे पहले बीजेपी का जो आरोप है कि सीआरपीएफ के जवानों की जो शहादत हुई थी, वो भी 2 जवान हमारे छिंदवाड़ा के ही रहने वाले थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव गए, अंत्येष्टि के कार्यक्रम में भी शामिल हुए, मगर कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों ही शहीद के परिवार से न मिलने पहुँचे, न किसी कार्यक्रम में पहुँचे, न उन्होंने वहाँ पहुँचकर कोई श्रद्धांजलि दी। और इसी तरह से कई और भी चीज़ें रही जहाँ पर दोनों ही नेता नहीं पहुँचे। कांग्रेस का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, समय समय पर कमलनाथ और नकुलनाथ छिंदवाड़ा पहुँचते हैं और आगे भी जब समय आएगा प्रचार प्रसार का तो वो पहुँचेंगे। ये तो इन दोनों नेताओं की बात हुई कि छिंदवाड़ा नहीं पहुँच रहे। अब हम उस सीट पर भी बात करते हैं जहाँ पर मुकाबला काफ़ी रोचक है। क्यों है वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ से कमलेश शाह, जो कि लगातार 3 बार से कांग्रेस के विधायक चुने जा रहे थे, अमरवाड़ा सीट से बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो भी काफ़ी दिलचस्प है। उनका प्रोफाइल हम आपको बताते हैं। जिला सहकारी समिति में वो एक कर्मचारी हैं और इनके नाम की और काम की अगर हम बात करें तो धीरन शाह इनवाती ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। अब यहाँ पर आप मुकाबला देखिए कि जो कमलेश शाह है, इनके पूर्वज रहे हैं वो एक तरह से आदिवासियों के राजा रहे हैं और इस सीट पर 70% आबादी आदिवासियों की है, इसलिए वो जीतते भी आए हैं। आदिवासी उनसे बड़ा स्नेह रखते हैं। मगर दूसरी तरफ इसी विधानसभा में एक मठ, जिसे अगर आप कह लें, इसका नाम भी हम आपको बताते हैं, आंचल कुंड धाम। ये एक धाम अमरवाड़ा सीट में है और यहाँ से जो महंत है जिनका नाम है सुखराम दादा, उन्हीं के बेटे जिसे कांग्रेस ने टिकट दिया है। तो यहाँ पर अब कहानी ये शुरू हो गई है कि एक तरफ तो एक आदिवासियों का राजा और दूसरी तरफ एक महंत का बेटा, वो भी वो धाम आंचल धाम जिससे आदिवासी अपनी काफ़ी आस्था रखते हैं। और अब दोनों के बीच मुकाबला काफ़ी कड़ा हो गया है, रोचक हो गया है कि आदिवासी आखिरकार राजा को चुनेंगे या फिर अपने महंत के बेटे को। तो इस तरह से। और तीसरी चीज़ यहाँ पर ये आती है कि बीजेपी ने पहली बार किसी उपचुनाव में 35 से ज़्यादा स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा है। यानी कि मुख्यमंत्री मोहन यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल सहित लंबी फहरिस्त थे जो कि अब छिंदवाड़ा की इस अमरवाड़ा सीट पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। तो मुकाबला काफ़ी कड़ा है, मगर बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि छिंदवाड़ा में चुनाव है मगर कमलनाथ और नकुलनाथ नदारद है।